चलो। नमस्ते बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं जिसमें भूमिति रचना वाला है और इसमें हम लोग स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त की स्पर्श रेखा। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ कि वृत्त की स्पर्श रेखा की बात आई है। वृत्त की स्पर्श रेखा, तो इसकी वृत्त की स्पर्श रेखा को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है, कि बिंदु वृत्त पर हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि स्पर्श रेखा तब कितनी होती है। यदि बिंदु वृत्त पर है तो स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी? 1। फिर यदि बिंदु वृत्त के बाहर हो, यानी बाहर वाले बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना, तो इसमें स्पर्श रेखा कितनी होती हैं? 2। ठीक है, अब ये जो बिंदु वृत्त पर हो इसमें भी दो तरह के हैं। एक है केंद्र का उपयोग करके, दूसरे में है केंद्र का उपयोग ना करके। ठीक है, यानी स्पर्श रेखा खींचने के लिए हम केंद्र का उपयोग कर रहे हैं और स्पर्श रेखा खींचने के लिए हमने केंद्र का उपयोग नहीं किया है। तो यदि बिंदु वृत्त पर हो तो इस तरह के दो बनते हैं। अब मैं दोनों थोड़ी कच्ची आकृति भी बता देती हूँ। यदि केंद्र का उपयोग करना है तो आपको इस तरह की एक आकृति बनेगी। आप वृत्त बनाएंगे, वृत्त का केंद्र लेंगे। वृत्त पर मान लीजिए ये बिंदु ने लिया जिसमें हमें स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो इस बिंदु को केंद्र से मिलाकर हमें एक ऐसी लाइन खींचनी है। फिर एक अंदर की ओर चाप और एक बाहर की ओर चाप लगाएंगे। फिर इस चाप से ही ऊपर नीचे और नीचे चाप लगाएंगे और फिर हम इस तरह से एक लाइन खींचेंगे। तो इसमें हमने केंद्र का उपयोग किया। अब यदि केंद्र का उपयोग नहीं करना है तो इसके लिए भी हम एक वृत्त बनाएंगे और इसमें हम क्या करेंगे, वृत्त को जो बिंदु है, बिंदु को कहाँ पे लेंगे? ऐसी जगह लेंगे कि वृत्त वो बिंदु जो हो उस वृत्त को दो भागों में बांटता हो। तो यदि बिंदु से हम ऐसे बनाएंगे तो एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा, यानी दीर्घ वो बिंदु जो है, ये बिंदु जो है इस वृत्त को दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड में बांट रहा है। फिर दीर्घ वृत्तखंड में एक और बिंदु लेंगे और फिर इस तरह से हम एक आकृति बनाएंगे, यानी ये आकृति हमें त्रिभुज की प्राप्त होगी। अब हमें रचना कौन से किस बिंदु पे करनी? इस बिंदु पे करनी है। तो अभी क्या करना, सबसे पहले कि यहाँ पे हम एक जो हम यहाँ पे कोण बन रहा है, इस कोण का हम चाप लगाएंगे और यहीं पे हम ऐसा ही चाप यहाँ पे भी लगाएंगे। फिर ये नाप करके ऐसे, यानी हमें क्या करना है, सर्वांगसम कोण की रचना करनी है। तो हमारी स्पर्श रेखा इस तरह से मिलेगी। तो इसमें भी स्पर्श रेखा 1 है और इसमें भी स्पर्श रेखा 1 है। और बिंदु यदि वृत्त के बाहर हो तो इसकी कच्ची आकृति में बताइए, इस तरह से वृत्त होगा। ये बिंदु वृत्त के बाहर है तो एक स्पर्श रेखा ऐसी आएगी और एक स्पर्श रेखा इस तरह से आएगी। तो कितनी स्पर्श रेखा होंगी? 2 स्पर्श रेखा होंगी। अब हम आपको क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर पहला किस तरह का है वो मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले में जो हमें दिया है कि बिंदु P केंद्र तथा 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त पर स्थित बिंदु M से स्पर्श रेखा खींचो। बिंदु कहाँ पर? वृत्त पर स्थित, यानी बिंदु वृत्त पर है और केंद्र दिया तो हम केंद्र का उपयोग करेंगे और स्पर्श रेखा की रचना हमें करनी है। तो इसका केंद्र P है, तो जैसे मैंने कहा था मैं आपको ये करके भी बता रही हूँ। तो ये हमने एक डॉट लिया, ठीक है, और अभी हमें 3.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बनाना है। मैं आपको ये वृत्त बना के बता रही हूँ इससे। ठीक है, आप 3.2 अपने गोला प्रकार में नापेंगे और फिर वृत्त बनाएंगे। तो ये आपको मैं ये सवाल आपको हल करके बता रही हूँ बच्चों। आप अच्छे से बना पाएंगे गोला प्रकार से। मेरे पास तो गोला प्रकार थोड़ा मेरा हिलता है। ठीक है, तो ये हमने वृत्त बना लिया। अब जैसे मैंने कहा था हमें बिंदु लेना है, तो ये हमारा वृत्त का केंद्र जो है
वो हमारा P था। यहीं पे मैंने एक बिंदु ले लिया जिसका नाम है M। ठीक है, अब स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस लाइन को यानी जो बिंदु है केंद्र और इस बिंदु को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे। ये बिंदु हम कहीं पे भी ले सकते हैं और कहीं पे भी स्पर्श रेखा बनाई जा सकती है। ऐसा नहीं कि यहीं पे, आप कहीं पे भी बना सकते हैं, परंतु बनाने का तरीका ये रहेगा। ठीक है, ये केंद्र और इस बिंदु, जो बिंदु पे स्पर्श रेखा खींचनी है उससे मिलाते हुए हम एक लाइन खींचेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हमें इसकी जरूरत है। इसको हम कहाँ पे रखेंगे, M बिंदु पे रखेंगे और त्रिज्या से छोटा। ठीक है, त्रिज्या से छोटा हम एक चाप अंदर की ओर यानी ऐसा, और एक चाप हम कहाँ लगाएंगे, बाहर की ओर। हमें चेंज नहीं करना पोजीशन। ठीक है, एक अंदर की ओर और एक बाहर की ओर हम लगाएंगे। एक अंदर की ओर हमारा चाप लगेगा और एक चाप बाहर की ओर लगेगा। तो इस तरह से हम चाप लगाएंगे बच्चों। अब हमारे 2 चाप मिल गए। अब क्या करना है, एक बार फिर से, अब ये चाप लगाने के बाद हम क्या करेंगे, गोला प्रकार हमारा जो है, एक बार ये मैं इसको ठीक से कर देती हूँ। एक बार अब ये 2 बिंदु मिल गए, ये और ये। अब हमें क्या करना है, एक बार गोला प्रकार यहाँ पे रखना है और एक बार यहाँ पे रखना है। और अब ये जो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी ना, इसका लंब समद्विभाजक खींचना। लंब समद्विभाजक जैसे मैंने बताया था, लंब समद्विभाजक का मतलब होता है आधे से अधिक, परंतु किस रेखाखंड का, इस रेखाखंड का हमें लंब समद्विभाजक खींचना है। तो लंब समद्विभाजक खींचने के लिए हम क्या करते हैं, आधे से अधिक। यानी अब हम क्या करेंगे, फिर से हम अपने इस बिंदु पे रखेंगे और आधे से अधिक यानी ये हमने लिया। अब एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप हम कहाँ लगाएंगे, नीचे की ओर। फिर क्या करना है, जैसे मैंने कहा था, इस बिंदु पे रखेंगे और एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप हम नीचे की ओर लगाएंगे। अब क्या करेंगे, अब हमें स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो ये बिंदु और ये बिंदु, इनको तीनों को मिलाते हुए, यदि आपका स्पर्श नहीं हो रहा तो थोड़ा आप एडजस्ट करके स्पर्श करेंगे, क्योंकि स्पर्श रेखा स्पर्श होनी चाहिए। ठीक है, ना ही अंदर हो ना ही बाहर की ओर हो। तो इस तरह से हमारी ये आकृति बनेगी। मैं इसको अच्छे से आपको डार्क करके बता दे रही। ठीक है, इस तरह की आकृति बनेगी। यहाँ पे हम लंब का निशान लगा लेंगे। ठीक है, ये हमारा बिंदु P था, ये बिंदु हमारा है M। तो ये हमारी रचना हो गई जिसमें हमने केंद्र का उपयोग किया। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता रही हूँ जिसमें भी केंद्र का उपयोग करना है, परंतु ना ही हमें केंद्र का नाम दिया है, कुछ भी नहीं दिया, केवल हमें 2.7 सेंटीमीटर की त्रिज्या दी है। तो सेकंड सवाल भी मैं आपको बता रही बच्चों। सेकंड सवाल में दूसरे सवाल में हमें दिया है कि 2.7 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त बनाइए और वृत्त पर कोई बिंदु लेकर स्पर्श रेखा खींचिए। यानी हमें कोई बिंदु का नाम नहीं दिया है, हमें केवल वृत्त बनाना है। वृत्त की त्रिज्या दी है 2.7। तो वृत्त बनाने के लिए सबसे पहले हमने केंद्र ले लिया कि 2.7 सेंटीमीटर की त्रिज्या हमने ली। यानी आप अपने गोला प्रकार से 2.7 नापेंगे। मेरे पास तो नहीं है, तो मैं ऐसे ही आपको नाप के तरीका बता रही हूँ कैसे आपको बनाना है। ये पहले जैसे ये सवाल है, केवल पहले सवाल में हमारे पास, पहले सवाल में हमें बिंदु का नाम दिया था, इसमें बिंदु का नाम नहीं दिया है, वृत्त के केंद्र का नाम भी नहीं दिया है और बिंदु का भी नाम नहीं दिया, केवल बोला 2.7 की त्रिज्या लेके वृत्त बनाइए और कोई बिंदु लीजिए। तो हमने जैसे मैंने कहा 2.7 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर, यानी हमारा ये जो त्रिज्या हो जाएगी 2.7 सेंटीमीटर की है। यहीं पे हमने जैसे मैंने कहा था फिर से एक बिंदु ले लिया, बिंदु का नाम हमने ए डाल दिया। केंद्र का नहीं है तो हम डालना चाहें तो डाल सकते हैं, हमें दिया नहीं है, हम अपने मन से लिख रहे हैं। यहाँ पी केंद्र और यहाँ ए बिंदु। अब जैसे मैंने कहा था स्पर्श रेखा की रचना करने का तरीका पहले के जैसा ही है, क्योंकि बिंदु कहाँ पर है, वृत्त पर है
और हमें केंद्र का उपयोग करना केंद्र दिया है। और यदि केंद्र का उपयोग ना करना हो, ऐसा लिखा हो, तो आप केंद्र का उपयोग नहीं करेंगे स्पर्श रेखा खींचने के लिए। तो फिर से आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे ये हमने एक लाइन खींची, लाइन का कोई नियम नहीं, कितनी भी बड़ी आप खींच सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, 2 पॉइंट, ये जो हमने बिंदु, हमें स्पर्श रेखा कितना खींचना ए बिंदु पे, तो हम जैसे मैंने आपको बताया था, फिर से हम अपना जो गोला प्रकार है वो ए पे रखेंगे, और ए पे रखने के बाद एक चाप अंदर की ओर और एक चाप बाहर की ओर, त्रिज्या से छोटा यानी पी से पहले एक चाप अंदर की ओर, और वही चाप चेंज नहीं करना, जैसे मैंने कहा था आपको, मैंने केवल उसको उलट दिया है, ठीक है। एक चाप अंदर की ओर, एक चाप बाहर की ओर हमने रखा। अब हमारे पास 2 बिंदु मिल गए, ये हमारी त्रिज्या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2.7। अब हमारे पास एक ये बिंदु प्राप्त हो गया, एक ये बिंदु हो गया। अब जैसे मैंने कहा था, ये जो रेखाखंड मिला है यहाँ से यहाँ तक, इसके हमें क्या करना, लंब संधिभाजक। लंब संधिभाजक का मतलब होता है आधे से अधिक लेकर के चलना। तो फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक बार रखेंगे गोला प्रकार, दूसरे बार यहाँ पे रखेंगे और लंब संधिभाजक का नियम लगाएंगे। तो यहाँ हमने रखा, और आधे से अधिक, देख रहे हैं ये जो है यहाँ आधा होता है, ये आधे से अधिक हमें यहाँ दिखाई दे रहा। हम ऊपर की ओर एक चाप लगाएंगे और एक चाप नीचे की ओर। इसके बाद हम ये अपना कोई पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, वैसे ही हमारा राउंडर रहेगा, एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर। इसके बाद ये तीनों बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु, तीनों को मिलाते हुए हम स्पर्श रेखा की रचना करेंगे। ध्यान रखना है कि स्पर्श रेखा टच होके जाए, अंदर भी नहीं जानी चाहिए और उसको बाहर भी नहीं होनी चाहिए। तो मिलाते समय विशेष ध्यान देना आपको कि स्पर्श रेखा टच होकर के जाती है। तो ये इसकी स्पर्श रेखा हो गई, ये इस तरह से हम लंब का निशान लगा दिए। तो ये हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 करके सिखाया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, जिसमें कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 3.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचे। वृत्त के केंद्र का उपयोग न करते हुए वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। लिखा है केंद्र का उपयोग न करते हुए, ठीक है, तो केंद्र का उपयोग नहीं करना है, वृत्त बनाने के लिए केंद्र का उपयोग करना है, परंतु स्पर्श रेखा खींचने के लिए हमें केंद्र का उपयोग नहीं करना है, ठीक है। तो अभी जो आकृति है 3 क्वेश्चन की, उसमें हमें केंद्र का उपयोग नहीं करना है। मैं आपको लिखकर ही बता दूं किसका उपयोग, केंद्र का उपयोग ना करते, केंद्र का उपयोग नहीं करना। ये मैंने हाईलाइट आपको कर दिया कि आपको ध्यान रहेगा, ठीक है, केंद्र का उपयोग नहीं करना है। अब जैसे मैंने कहा था, इसमें 3.6 सेंटीमीटर की त्रिज्या दी है, यानी वृत्त बनाने के लिए हमें केंद्र का उपयोग करना है, पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए केंद्र का उपयोग नहीं करना है। तो वृत्त बनाने के लिए यानी 3.6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के हमें वृत्त बनाना है। तो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने कहा था, वृत्त बनाने के लिए ये हमने 3.6 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त बनाया, ठीक है। तो ये हमारा वृत्त बन गया। अब इसमें जैसे मैंने कहा था कि ये हमने 3.6 की रेडियस का हमने वृत्त बना लिया। अब हमें केंद्र का उपयोग ना करते हुए स्पर्श रेखा की रचना करनी है, और बिंदु का नाम नहीं दिया, हम बिंदु का नाम ले लेते। तो जैसे मैंने कहा था, जब केंद्र का उपयोग ना करना हो तो बिंदु हमें कहाँ पे रखना पड़ेगा, इस तरह से रखना है कि एक दीर्घ वृत्तखंड बने और एक लघु वृत्तखंड है। तो बिंदु यहाँ तो ऊपर रखेंगे, इस तरफ या इस तरफ रखेंगे, तो हमने नीचे की ओर रखा, ठीक है। इस बिंदु का नाम हमने पी रख दिया, ठीक है। अब इस बिंदु पे हमें स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो नियम क्या है कि जिस बिंदु पे स्पर्श रेखा की रचना करनी है, वो बिंदु से हम इस तरह के यहाँ पे एक और बिंदु लेंगे, ठीक है। अब ये हमने इसको दोनों को मिलाया, इस तरह की हमारी ये जो आकृति बनी। अब हमारा जो वृत्त है 2 भागों में बढ़ गया, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड।
फिर दीर्घ वृत्तखंड में कोई और कहीं पे भी हम बिंदु ले सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, जहाँ पे भी हमारी मर्जी हम ले सकते हैं। इसमें ये कोई नियम नहीं है कि बिंदु जहाँ पर, बस यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो हमारा दीर्घ वृत्तखंड इधर बिंदु हो। ठीक है, ये जो है आपका दीर्घ वृत्तखंड है, और जो बिंदु था हमारा कहाँ पे, लघु वृत्तखंड में, और ये जो है लघु वृत्तखंड है। ये आपको लिखना नहीं है, केवल मैंने आपको समझाने के लिए, ये लघु वृत्तखंड है। अब क्या करना है कि रचना हमें किस पे करनी, पी पे करनी है। सहायता किससे लेना है, हमें इस बिंदु से लेना है। क्या करेंगे हम, अब फिर से ये जो हमारा दीर्घ वृत्तखंड पे जो बिंदु है, यहाँ पे हम अपना गोला प्रकार रखेंगे। ये जैसे मैंने यहाँ रखा, और एक जैसे मैंने कहा सर्वांगसम, ये जो कोण बन रहा है यहाँ, ऐसे ही कोण हमें यहाँ पे बनाना है। तो ये सर्वांगसम कोण बनाना, तो ना हम छोटा लेंगे ना ही बड़ा लेंगे, क्योंकि हम छोटा लेंगे तो हमारा यहाँ पे चाप बराबर नहीं कटेगा। तो जैसे मैंने कहा, ये हमने ऐसा लिया, इसको डार्क आप कर सकते हैं, ये लिया ये। ठीक है, अब आपको हिलाना नहीं है, ऐसा आपको कहाँ पे रखना, पी पे रखना है। और पी पे रखने के बाद आपको कहना है, ये आपको एक कोण की एक रेखा दी गई है, दूसरी लाइन हमारे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको कहाँ ले जाना है, नीचे की ओर। यहाँ से टच करते हुए कहाँ पे ले जाएंगे, नीचे की ओर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम फिर से अपने गोला प्रकार को कहाँ पे रखेंगे, किस बिंदु पे रखेंगे आप, ये जो दो बिंदु दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये। अब हम अपने गोला प्रकार की नोक यहाँ पे रखेंगे, और पेंसिल की नोक यहाँ पे रख करके हम देखेंगे कि ये चाप कितना बड़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रखेंगे, तो हमारा यहाँ नहीं हो रहा, हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने कम करेंगे, यहाँ पे कम हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐसा ही चाप, यानी जैसा ये चाप है वैसा चाप हम कहाँ पे लगाना, नीचे की ओर हमें लगाना है। तो हमने यहाँ रखा और चाप नीचे की ओर लगाया। ठीक है, तो ये जो बना हमारा, यानी हमने इस कोण के सर्वांगसम, यानी कौन से कोण के, इस कोण के सर्वांगसम कोण हम कहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं। अब क्या करेंगे, इस बिंदु को किससे मिलाना, पी से, और मिलाते हुए एक लाइन हमें खींचनी है। पी से मिलाते हुए हमें लाइन खींचनी है। तो ये स्पर्श रेखा की रचना हो गई। तो हमारी ये जो आकृति होगी वो इस तरह से, आपको ये भी मिटा दीजिएगा, ये हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो फाइनली हमारी आकृति जो दिखेगी वो इस तरह से दिखेगी। यानी आपको मैं बता दूं कि ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण कैसे दिखेंगे, एक से दिखेंगे। और इसमें हमने स्पर्श रेखा खींचने के लिए केंद्र का उपयोग नहीं किया।